और पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई ने हिरासत में लिया। प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक जांच की और सीबीआई ने 2 बैग में कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई एक्शन में है। एफआईआर दर्ज की गई थी 420 और 120 बी के तहत। उसके बाद से कई राज्यों के केस टेक ओवर कर चुकी है सीबीआई और अब अपने तरीके से वो जांच भी कर रही है। अब जांच की आज पहुंची है ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल तक, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और इस नीट पेपर से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति से किए गए। हिरासत में लेके करीब 5 घंटे तक सीबीआई ने ये पूछताछ की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल इस परीक्षा से जुड़े हुए पूछे गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से 2 बैग भी जब्त किए गए हैं, जिनमें कई दस्तावेज मिले हैं। हजारीबाग से संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, प्रिंसिपल के दफ्तर से 2 बैग भी मिले हैं, उनसे पूछताछ भी हुई है। जांच का पैमाना और कितना बढ़ सकता है? देखिए, जो एक बुकलेट मिला था पटना में, जो अजिला बुकलेट मिला था जिसका क्रमांक नंबर था 61364888, उसी क्वेश्चन लीक के मामले में ओएसएस का नाम सामने आया था। चूंकि इसी स्कूल को अलॉटेड था। जब ईओई की टीम यहाँ पहुंची थी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम पहुंची थी बिहार से, तब इस स्कूल को संदिग्ध माना था और तब यहाँ के प्रिंसिपल से तब भी पूछताछ हुई थी। आज उसी कड़ी में कल सीबीआई की टीम, चूंकि ये पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर हो चुका है, तो पटना से एक विशेष टीम सीबीआई के यहाँ पहुंची और हजारीबाग में सबसे पहले एसबीआई बैंक गई। वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और वहां पर पूछताछ हुई। कभी बहुत ही विस्तृत पूछताछ हुआ था। उसके बाद आज वो टीम ओएसएस स्कूल पहुंची, वहां से प्रिंसिपल से बातचीत हुई, दूसरे स्टाफ से बातचीत हुई। तकरीबन 4.5 घंटे तक वहां पर पूछताछ हुई। जब सीबीआई की टीम वापस लौट रही थी तो उनके हाथ में 2 बैग थे जिसमें कागजात भरे हुए थे और साथ में एहसानुल हक, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको साथ में लेके वापस गए हैं। एक व्यक्ति और साथ में है, संभवतः दूसरे ठिकाने जो ब्लू डार्ट है और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका सवाल खड़े किए गए थे। चलिए राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, तो सीबीआई को कुछ जरूर पता चला, इसीलिए ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। और पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई ने हिरासत में लिया। प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे तक जांच की और सीबीआई ने 2 बैग में कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई एक्शन में है। एफआईआर दर्ज की गई थी 420 और 120 बी के तहत। उसके बाद से कई राज्यों के केस टेक ओवर कर चुकी है सीबीआई और अब अपने तरीके से वो जांच भी कर रही है। अब जांच की आज पहुंची है ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल तक, जिन्हें हिरासत में लिया गया है और इस नीट पेपर से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति से किए गए। हिरासत में लेके करीब 5 घंटे तक सीबीआई ने ये पूछताछ की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल इस परीक्षा से जुड़े हुए पूछे गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से 2 बैग भी जब्त किए गए हैं, जिनमें कई दस्तावेज मिले हैं। हजारीबाग से संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, प्रिंसिपल के दफ्तर से 2 बैग भी मिले हैं, उनसे पूछताछ भी हुई है। जांच का पैमाना और कितना बढ़ सकता है? देखिए, जो एक बुकलेट मिला था पटना में, जो अजिला बुकलेट मिला था जिसका क्रमांक नंबर था 61364888, उसी क्वेश्चन लीक के मामले में ओएसएस का नाम सामने आया था। चूंकि इसी स्कूल को अलॉटेड था। जब ईओई की टीम यहाँ पहुंची थी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम पहुंची थी बिहार से, तब इस स्कूल को संदिग्ध माना था और तब यहाँ के प्रिंसिपल से तब भी पूछताछ हुई थी। आज उसी कड़ी में कल सीबीआई की टीम, चूंकि ये पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर हो चुका है, तो पटना से एक विशेष टीम सीबीआई के यहाँ पहुंची और हजारीबाग में सबसे पहले एसबीआई बैंक गई। वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और वहां पर पूछताछ हुई। कभी बहुत ही विस्तृत पूछताछ हुआ था। उसके बाद आज वो टीम ओएसएस स्कूल पहुंची, वहां से प्रिंसिपल से बातचीत हुई, दूसरे स्टाफ से बातचीत हुई। तकरीबन 4.5 घंटे तक वहां पर पूछताछ हुई। जब सीबीआई की टीम वापस लौट रही थी तो उनके हाथ में 2 बैग थे जिसमें कागजात भरे हुए थे और साथ में एहसानुल हक, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं और एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनको साथ में लेके वापस गए हैं। एक व्यक्ति और साथ में है, संभवतः दूसरे ठिकाने जो ब्लू डार्ट है और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका सवाल खड़े किए गए थे। चलिए राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, तो सीबीआई को कुछ जरूर पता चला, इसीलिए ही उन्हें हिरासत में लिया गया है।